लाइसेंस रद्द, करियर पर ताला और सिर्फ 24 घंटे के भीतर पावर का ऐसा सरेंडर जिसने पूरे लीगल सिस्टम की नींव को हिला कर रख दिया। आज बात उस बगावत की जिसने देश की सबसे बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, आपने सालों तक दिन रात पसीना बहाया, कानून की बारीकियां सीखी और जब डिग्री हाथ में आने की बारी आई तो देश के सबसे पावरफुल लीगल बॉडी का आदेश आता है कि आप कभी वकील नहीं बन सकते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। चंद घंटों के भीतर बाजी ऐसी पलटी कि वही पावरफुल बॉडी घुटनों पर आ गई और आदेश वापस खींचना पड़ा। आखिर नलसार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ऐसा क्या कह दिया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बीसीआई को ऐसा क्या सुनाया कि पूरे देश में सन्नाटा छा गया। आइए समझते हैं इस पूरे लीगल थ्रिलर की इनसाइड स्टोरी। तारीख याद रखिए, 23 जुलाई। हैदराबाद की प्रतिष्ठित नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में कॉन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही थी। खबर आई कि चीफ गेस्ट के तौर पर देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को बुलाया जा सकता है। बस फिर क्या था, नालसर के छात्र शांत नहीं बैठे। 2026 बैच के 70 छात्रों ने एक चिट्ठी ड्राफ्ट की और देखते ही देखते 450 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उस पर अपने साइन किए। छात्रों का स्टैंड बिल्कुल साफ और तीखा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई की कुछ मौखिक टिप्पणियों से वो आहत थे। छात्रों ने प्रशासन से सीधा सवाल किया, जिस डिग्री के लिए हमने सालों मेहनत की उसे हम ऐसे शख्स के हाथों क्यों ले जिनसे हम सैद्धांतिक रूप से असहमत हैं। लॉ के इन भावी वकीलों ने सीधे चीफ जस्टिस को मुख्य अतिथि बनाने पर अपना लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराया। छात्रों की असहमति बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई को बर्दाश्त नहीं हुई। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इसे सीधे संस्था का अपमान माना और एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। बीसीआई ने देश के तमाम स्टेट बार काउंसिलों को फरमान भेजा कि नलसार के 2026 बैच के किसी भी छात्र का एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट न किया जाए, यानी सीधे सीधे पूरे बैच के करियर पर बैन। इतना ही नहीं, बीसीआई ने नलसार प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि नाम बताओ कि इस मुहिम के पीछे कौन था, किसने लेटर लिखा, किसने सोशल मीडिया पर आग लगाई, कौन से प्रोफेसर या बाहरी लोग छात्रों को भड़का रहे थे। एक झटके में सैकड़ों निर्दोष छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका दी गई। लेकिन बीसीआई का ये फैसला उस पर ही भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह से लेकर देश के बड़े बड़े कानूनी दिग्गजों ने बीसीआई की धज्जियां उड़ा दी। सवाल उठा, एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बीसीआई को पूरे बैच का लाइसेंस सामूहिक रूप से रद्द करने का हक किसने दिया? ये असहमति की आवाज को दबाने वाली तानाशाही है। सोशल मीडिया पर राग लग गई। सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने एक्स पर लिखा, क्या होगा अगर सारे लीगल कॉकरोच एक साथ आ जाए। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने सीधे बीसीआई चेयरमैन को चुनौती दे डाली कि छात्रों से दूर रहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई गैर कानूनी आदेश देने की? अपनी लॉ डिग्री दिखाइए। दबाव इतना बढ़ा कि 24 घंटे के भीतर बीसीआई को अपना अहंकार पीछे छोड़ना पड़ा। बीसीआई ने नया आदेश जारी कर बैकफुट पर आते हुए कहा, ज्यादातर छात्र बेकसूर है, उन पर लगी रोक हटाई जाती है। बीसीआई ने कदम तो पीछे खींच लिए थे, लेकिन असली क्लाइमेक्स अभी बाकी था। जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बीसीआई को जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई के वकीलों के सामने साफ शब्दों में कहा कि अगर नलसार के छात्र मेरा विरोध कर रहे हैं तो इसमें बार काउंसिल को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सीजेआई ने किसी बदले की भावना के बजाय जो परिपक्वता दिखाई उसने बीसीआई के रवैये की पोल खोल कर रख दी है। सीजेआई ने कहा, जब हम भी छात्र थे हम भी सड़क पर उतरकर विरोध करते थे। अपनी बात रखने के लिए किसी छात्र पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई युवा हमारे विरोध में भी बोलता है तो उसे बोलने दीजिए। हम चाहते हैं कि ये छात्र जल्द वकील बने, सुप्रीम कोर्ट आए और प्रैक्टिस करें। सीजेआई के इस करारे जवाब के बाद बीसीआई ने नलसार के 2026 बैच के खिलाफ हर तरह की जांच और कार्रवाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। छात्र जीत गए, लोकतंत्र जीत गया और तानाशाही हार गई। लेकिन ये मामला एक बड़ा सबक है। अगर देश में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र ही गलत के खिलाफ बोलना छोड़ देंगे तो कल अदालतों में आम जनता के हक के लिए कौन लड़ेगा? बीसीआई के इस पावर ट्रिप पर और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक रुख पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.